हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल चैनल में। आज अपन पढ़ेंगे अपने 12th आरबीएससी बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसका लेक्चर नंबर 2। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से जिसका नाम है बीट स्टॉप ब्रिज। ये टॉपिक हमारे पास बीट स्टॉप ब्रिज क्या होता है बेटे। ब्रिज का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड की जगह पर 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट करके उसको एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया जाए, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इफ 4 साइड्स ऑफ quadrilateral are replaced by 4 resistances and this arrangement is connected with a source of EMF. It is called Wheatstone bridge. बेटा ये बनाने के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो पता चलेगा आपको Wheatstone bridge क्या होता है। ये क्वाड्रिलेटरल है, चारों साइड पर 4 रेजिस्टेंस लगाएंगे। P, Q, R और बेटा S। यहाँ पर लगा देते हैं एक सोर्स ऑफ ईएमएफ बैटरी। पॉइंट को नाम देते हैं बेटा A, B और C और यहाँ P और D के बीच में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से यहाँ से लगा देते हैं माना कि यहाँ से करंट आई। ये होता है बेटा अपना व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों साइड पर अपन ने क्या लगा दिए, 4 रेजिस्टेंस लगा दिए, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ की लगा दी और यहाँ पर एक सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट कर दिया, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बेटा अब परीक्षा में एक प्रश्न और आता है कि प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। ये अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें। जब भी परीक्षा में प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे बेटा, द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज स्टेट्स दैट if galvanometer shows no deflection या null deflection then Wheatstone bridge will be balanced। कहने का मतलब इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बात सही है कि यदि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो क्या रहता है बेटा, बैलेंस्ड रहता है। क्लियर। अब अपन देखते हैं, आइए इसके बारे में। जैसे ही प्रिंसिपल का सवाल आया तो आपको एज इट इज ये डायग्राम वहां भी बनाना होगा बेटा। तो आप लोग एक काम करिए, यही डायग्राम कंसीडर करिए या मैं दोबारा बना लूं। सर दोबारा बना लूं, मैंने कहा थोड़ा छोटा बना लेते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल states that
galvanometer shows no deflection, then Wheatstone bridge will be balanced. अब तुमने कहा कि वो तो ठीक है सर कि अगर गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया है तो इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा क्या है, बैलेंस है। तो ये प्रिंसिपल होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। लेकिन सर यहाँ पर कोई बैलेंसिंग कंडीशन भी तो होती होगी। बिल्कुल बेटा होती है। अपन देखते हैं यहाँ पर, आइए बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है। देखो, अकॉर्डिंग टू एज शोन इन फिगर, a battery is connected between points A and C, but galvanometer is connected between points B and D. ठीक है। If galvanometer shows no deflection, then बेटा देखना, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, इसका मतलब पीडी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यानी बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। यानी बी पॉइंट पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही डी पॉइंट पर होगा। इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा ये जो बी और डी पॉइंट आ रहे हैं, एक बार इनका चक्कर चलाना होगा ए के साथ और एक बार इनका चक्कर चलाना होगा सी के साथ। तो देखना बेटा, अगेन लेट, देखो अब यहाँ से आई आ रहा है, यहाँ पे हमारा I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ हमारा I2 फ्लो हो रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जा ही ना रहा तो यहाँ कितना जा रहा है, I1। यहाँ भी करंट नहीं जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, तो यहाँ भी कितना जा रहा है, I2। लेट I1 बी द करंट flowing in I1 and I2 with the current points P and Q respectively। ठीक है, इधर का मिटा रहा हूँ बेटा। Then from equation 1, ध्यान से देखें बेटा, BB बराबर BD है तो दोनों तरफ सेम काम कर सकते हैं। दोनों तरफ BA से सब्ट्रैक्ट कर लो, BA माइनस BB इज इक्वल टू BA माइनस BD, देखो सेम है। यानी A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I1R, यानी I1 इंटू P, Q इसका रेजिस्टेंस है तो, और BA माइनस BD कितना आएगा बेटा, I2 इंटू Q। यस और नो, इक्वेशन नंबर आ गया मेरे पास में सेकेंड। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 वापस अब किसके साथ चक्कर चला लो, C के साथ। तो BB माइनस BC बराबर BD माइनस BC, सेम काम कर सकते हैं बेटा। इसको क्या लिखेंगे, I1 इंटू R इज इक्वल टू I2 इंटू S, इक्वेशन नंबर 3। बेटा इक्वेशन 2 और जो 3 है उनको आपस में डिवाइड कर लो। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3, 2 को 3 से डिवाइड करने पर I1P LHS में LHS रखो अपॉन I1R, गलत हो गया I1P अपॉन एक काम करो, इसको यहाँ बदल देते हैं बेटा, ये एकदम एक फिक्स पैटर्न याद रह जाएगा। तो इसको Q नहीं R मान लो, PQRS ऐसे रहता है, कोई दिक्कत नहीं। I1Q I2R, ये हो जाएगा I2R बटे I2S। तो यहाँ से I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो P बटे Q बराबर कितना रहेगा बेटा, R अपॉन S आ गया। इक्वेशन नंबर 4। बेटा ये जो कंडीशन आ रही है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा इसी की बात आगे। इक्वेशन 4 shows the balancing condition of
यानी ये जो इक्वेशन नंबर 4 है वही बैलेंसिंग कंडीशन बताता है बीट स्टोन ब्रिज की। ठीक है बेटा। अगेन अननोन रेजिस्टेंस एस कैन बी कैलकुलेटेड बाई इक्वेशन 4। एस इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा, ये उधर जाएंगे तो क्यू अपॉन पी इक्वेशन नंबर आ गया मेरे पास। आया समझ में? फटाफट से आप लोग नोट करिए बेटा इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिए बेटा? हो गया? मिटाएं। ओके ये वाला मिटा, हेडिंग मिटा, डायग्राम मिटाएं बेटा इसको भी। हटाएं बेटा, हेडिंग डाल दी। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आया हुआ है परीक्षा में प्रश्न ये बोर्ड में। टू फाइंड बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ WSB बीट स्टोन ब्रिज by using Kirchhoff's laws। यानी अब की बार किरचॉफ के नियम लगा करके जो केवीएल है या केसीएल है वो यूज करते हुए हम लोगों को क्या फाइंड करना है, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ बीट स्टोन ब्रिज फाइंड करना है। सबसे पहले अपन ने वही बीट स्टोन ब्रिज ड्रॉ करा, जो मान रहा है वही मान ले बेटा। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया बेटा, इसको आर कह दो बेटा, इसको यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब माना कि गैल्वेनोमीटर में करंट जा रही है, दैट विल बी IC। तो अगर I1 यहाँ आया, उसको दो रास्ते मिले, IG इसमें चला गया तो बचा हुआ इसमें जाएगा, I1 माइनस IG। I2 यहाँ आया तो बेटा अब I2 जो है देखो, यहाँ से IG आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है, KCL लग गया, यहाँ कितना जाएगा I2 प्लस IG एस के अंदर। तो हम लोगों को क्या करना है बेटा, हमें KVL यूज करते हुए जो है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ बीट स्टोन ब्रिज फाइंड करना है। इसके लिए पहले हम लोग थ्योरी लिखेंगे बेटा। एज शोन इन फिगर फोर रेजिस्टेंसेज P, Q, R and S are arranged form a WSB beat stone bridge। Let I1 and I2 be currents flowing through the resistances P and Q respectively। IG B current flowing through the galvanometer and RG with the resistance of galvanometer। तो बेटा अपन ने माना कि IG जो है वो गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट है,
Rg जो है वो गैल्वेनोमीटर का क्या है बेटा, रेजिस्टेंस है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर KVL यूज कर सकते हो, ये लूप 1 बन गया, ABDA, और एक लूप है BCDB। बेटा by using on applying KVL for ऐसे यहाँ लिखे थे, for loop ABDA के लिए अपन क्या अप्लाई करेंगे बेटा, यहाँ पर KVL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से चलेंगे तो I1 इंटू P, फिर यहाँ जाएंगे IG इंटू RG, फिर करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, देखो अपन यू जा रहे हैं, करंट यू आ रहा है तो माइनस लेंगे, माइनस I2Q इज इक्वल टू 0। सही है बेटा, I1P प्लस IGRG माइनस I2Q इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर G। यहाँ पर इसको क्यों मानेगा, इसको बेटा अपन इसको क्यों मानो, R मानो, ये माना, उल्टा करना होगा। तो ये आएगा I2R इज इक्वल टू, ये आएगा P एंड Q नहीं P एंड R। सही बेटा, फॉर लूप, या इसको आगे बढ़ा ले पहले, चलो इक्वेशन नंबर 1, फॉर लूप BCDB क्या चलेगा, I1 माइनस IG इंटू में Q, अपोजिट में जाएंगे तो माइनस I2 प्लस IG इंटू में S, फिर अपोजिट में जा रहे हैं तो माइनस IG इंटू RG इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है बैलेंसिंग कंडीशन कब फाइंड करी जा सकती है, जब गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया हो, और अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा देन IC विल बी 0। तो यही कहने वाले हैं, इफ गैल्वेनोमीटर shows no deflection then IC बराबर 0, hence from equation 1, अब IC अगर 0 कर देंगे तो क्या आ रहा है, I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0। I1P की वैल्यू आ रही है I2R। इक्वेशन नंबर आ गया बेटा 3rd। अगर मान लीजिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 की बात करूं और यहाँ IG 0 कर दूं तो ये 0, I1Q माइनस बेटा ये 0, I2S ये भी 0, यानी I1Q माइनस I2S बराबर 0, यानी I1Q बराबर आ गया I2S। डिवाइड करेंगे तो P बटे Q बराबर R बटे S। पहले इतना नोट करो फिर आगे बता रहा हूँ। देखो इसके आगे किस टाइप इधर लिखा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखो यहाँ 0 पुट करो तो क्या आया, I1Q माइनस बेटा यहाँ 0 पुट कर लो तो ये आएगा I2S बराबर 0। तो इसका मतलब I1Q इज इक्वल टू I2S, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 4 से, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन नंबर 4, I1P बटे I1Q बराबर आ गया I2R बटे I2S। I1 से I1 कट गया तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। इक्वेशन नंबर आ गया 5th। इक्वेशन 5th जो आया है यही क्या है बेटा, बैलेंसिंग कंडीशन है। इक्वेशन 5 शोज बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर बेटा, फटाफट से नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, कर लिए नोट, आया समझ में? ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पूरा कंप्लीट करके दे दिया है बेटा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन मीटर ब्रिज स्टार्ट करेंगे, और आई होप आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा।
फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे बेटा। और यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई भी करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों।